कहानी की शुरुआत होती है जब हमारा हीरो देखता है कि एक डरावनी आत्मा उसके बड़े भाइयों पे हमला कर रही है और वह कुछ नहीं कर पाता और आखिर में उसके भाई उसे बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। इसके बाद वह बदला लेने की कसम खा लेता है। अब प्रेजेंट में ह्योमा कुनाटो एक गार्डियन आई बन चुका है। उसका काम है उन आत्माओं को वापस उनके संसार में भेजना जो हमारे संसार में आ जाती है। लेकिन ह्योमा बाकी लोगों से अलग है और वो गुस्से में आकर आत्माओं को मारकर भगाता है, जबकि उसके दादा जो ही उसे प्यार और दया से काम लेने के लिए कहते हैं। उसके दादा उसे समझाते हैं सभी आत्माएं बुरी नहीं होती, कुछ गलती से यहाँ आ जाती है और कुछ शांति से रहना चाहती है और गार्डियन का काम है बिना लड़ाई झगड़े के आत्माओं को वापस भेजना। अब वे बताते हैं कि एक लड़की है जो आत्माओं के साथ परिवार की तरह रहती है, लेकिन ह्योमा उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है, इसलिए उसके दादा उसे मजबूर करते हैं कि वे 1 साल तक उस लड़की के साथ रहे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी गार्डियन आई की लाइसेंस छीन ली जाएगी और वह बदला भी नहीं ले पाएगा। अब ह्योमा के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वह इस नए सफर पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आत्माएं भी हमारे हीरो की तरह दूसरी आत्माओं को अंडरवर्ल्ड में भेजते हैं, यानी कि परलोक में। यह उनके लिए इंसानों की दुनिया में रहने की शर्तों में से एक था। अब जब ह्योमा उस जगह पर पहुंचा तो सबसे पहले 2 आत्माओं ने उसका स्वागत किया। बाद में पूरे कबीले ने खुद को कुछ डरावने वाले अंदाज में पेश किया। उसके दादा ने पहले ही उसे इनके बारे में बताया था, लेकिन फिर भी ह्योमा को उन आत्माओं पर भरोसा नहीं था। उसने साफ कह दिया कि उसे किसी भी तरह की आत्माओं से नफरत है और वह उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। और उसने कहा कि उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वह बस उन्हें दूर से देखेगा और उन्हें राक्षसी मानेगा। लेकिन कबीले की एक आत्मा को ह्योमा की बातें पसंद नहीं आई और वो स्वागत के तौर पर उसने ह्योमा को मुक्का मारकर चुप कराने के लिए सोची। लेकिन ह्योमा ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वह आत्मा तलवारें बना सकता था और लड़ाई में बहुत ही माहिर था, लेकिन ह्योमा के पास और भी ज्यादा ताकतवर शक्तियाँ थी और वह अपने छल्लों से स्पेस में एक वॉइड बना सकता था जिससे उसके हमले रास्ते की हर चीज को काट सकते थे। अब दोनों में बराबरी की टक्कर चल रही थी, लेकिन बाकी आत्माओं के अनुसार ह्योमा अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था और वे सही थे। ह्योमा अपने हमलों को रोक रहा था, नहीं तो वो आसानी से जीत सकता था। और तलवार चलाने वाले इस योद्धा का नाम नागी था। लेकिन जैसे ही लड़ाई और रोमांचक होने लगी तभी आत्माओं के मालिक के आने की खबर मिली जो इन झगड़ों को रोकने वाले थे। अब इससे पहले कि मामला सुलझता, कबीले की बाकी आत्माओं ने भी ह्योमा पर हमला कर दिया। इससे ह्योमा का उन पर भरोसा और भी कम हो गया। अब थोड़ी देर बाद वह महान टीचर वहाँ पहुँचे जो इन आत्माओं के कबीलों का नेतृत्व करते थे। लेकिन तब तक ह्योमा जमीन पर गिरा हुआ था और उसे वहीं से अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ा। अब जब ह्योमा पूरी तरह से ठीक हो गया तब हमें बोटेन के बारे में और जानने का मौका मिला। वह लड़की जो आत्माओं के साथ रहती थी और उन्हें अपना परिवार मानती थी। उसने ह्योमा से माफी मांगी और कहा कि जब तक वह अच्छे से बिहेव करेगा तब तक उसके घर में वह रह सकता है। दूसरी तरफ ह्योमा ने अपना असली काम समझाया। उसने बताया कि वह एक गार्डियन आई है और उनके पास जो शक्ति है वह गार्डियन डाइटी ऑफ द ईस्ट और टिकोयो की दुनिया से आती है। लेकिन ह्योमा ने गलती से एक बात कह दी। उसने बोटेन को उस आत्माओं से सावधान रहने के लिए कहा जिनके साथ वह रहती थी। अब ये सुनकर बोटेन को बहुत बुरा लगा क्योंकि वह उन आत्माओं को नौकर नहीं बल्कि अपना परिवार मानती थी। उसने ह्योमा को चेतावनी दी कि अगर वह 3 दिनों में आत्माओं का भरोसा नहीं जीत सका तो उसे यह घर छोड़ना पड़ेगा। अब ह्योमा के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी क्योंकि अगर वह इस परीक्षा में फेल हो गया तो उसके दादा उसे कबीले से बाहर निकाल देंगे। अब उसके पास एक ही रास्ता था, या तो उन आत्माओं से मेलजोल बढ़ाए जिन्हें वह नफरत करता था या वह सब कुछ हार जाए। लेकिन किस्मत से नागी वह तलवारबाज उतना बुरा नहीं निकला जितना ह्योमा ने सोचा था। नागी ने उसे एक मौका दिया कि वह अपना भरोसा जीत सके। नागी ने ह्योमा को अपनी एक मिशन पर साथ चलने के लिए कहा। अब ह्योमा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह मान गया। रास्ते में उसने नागी से पूछा कि एक आत्मा होकर भी तुम दूसरी आत्माओं को क्यों खत्म कर रहे हो। अब नागी उसे बताता है कि यही एक तरीका है जिससे वह बोटेन के साथ रह सकता था। उसने यह भी कहा कि ह्योमा यह बात नहीं समझ पाएगा जब तक उसके पास लड़ने के लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्यों न हो। लेकिन ह्योमा के पास लड़ने की एक बड़ी वजह थी और वह था
बदला। जब वे मिशन की जगह पहुँचे तो वहाँ एक आत्मा मिली जो कपड़ों को कंट्रोल कर सकती थी। दोनों ने उसे काबू में करने के लिए लड़ाई शुरू कर दिया। इसी दौरान ह्योमा ने नागी को दिखाया कि भले ही वह उस पर पूरी तरह से भरोसा ना करे, लेकिन उसकी ताकत पर उसे भरोसा है। अब लड़ाई के बाद आत्मा का कब्जा किया हुआ सामान सामने आ गया और इसे एक और बात पता चली कि आत्माओं को इंसानों की दुनिया में आने के लिए किसी चीज पर कब्जा करना पड़ता है। उसी वक्त ह्योमा ने नागी को बताया कि वह आत्माओं से इतनी नफरत क्यों करता है। उसने बताया कि एक सुकुमोगामी नाम की आत्मा जिसने एक छाते पर कब्जा कर रखा था, उसी ने उसके भाइयों की जान ले ली थी और तभी से उसका सिर्फ एक ही मकसद था और वह था उस आत्मा को खत्म करना। अब ये सुनकर नागी ने ह्योमा की भावनाओं को समझा, लेकिन बाकी आत्माओं का भरोसा जीतना अभी भी बाकी था। इसलिए ह्योमा उनके साथ और मिशन करने लगा। एक दिन जब वे इंस्पेक्शन कर रहे थे तो उन्हें वहाँ एक शांत आत्मा मिली, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी जांच नगात्सुकी बोटैन के कबीलों द्वारा की जा रही है तो वह घबरा गई और उसने उन पर हमला कर दिया। और ह्योमा ने जल्दी से अपने साथियों को बचाया और आत्मा को काबू में कर लिया। लेकिन जब ह्योमा उसे खत्म करने वाला था तब आत्मा ने उससे कहा कि उसने सुना था कि बोटेन का कबीला आत्माओं का शिकार करता है और उसे डर था कि अगला शिकार वही होगी। और यहीं पर ह्योमा को एहसास हुआ कि हर आत्मा बुरी नहीं होती और उसने अपनी तलवार रोक ली और उसे खत्म नहीं किया। और ह्योमा ने अपनी बदले की आग को रोककर जरूरतमंदों की मदद की और इस वजह से दो और आत्माओं का भरोसा जीत लिया। अब बोटेन को भी महसूस होने लगा कि शायद ह्योमा उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। अब वह बाकी आत्माओं के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता था, लेकिन हर रात ह्योमा को अपने भाइयों की कब्रिस्तान में मौत के बुरे सपने आते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भाई अपनी पुरानी हथियारों की ताकत उसे सौंप रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद ह्योमा ने लगभग पूरे कबीलों की आत्माओं के सिग्नेचर हासिल कर लिए थे, जो अब उसे पसंद करने लगे थे। यू नाम की आत्मा बाकी थी जो सबसे ज्यादा गंभीर थी और ह्योमा से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। दूसरी तरफ एक गैंग भी था जो बोटैन के कबीलों से नफरत करता था और वे उन्हें गद्दार मानते थे क्योंकि वे अपनी जाति की आत्माओं को शिकार बनाते थे। इसलिए वे कबीले पर हमला करने की प्लानिंग बना रहे थे। और इसी बीच ह्योमा और यू एक मिशन पर गए, लेकिन यू को ह्योमा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और उसने उसे दखल देने भी नहीं दिया, खासकर क्योंकि ह्योमा पहले ही देर से पहुंचा था। अब यू का सिग्नेचर लेने के लिए ह्योमा को उसे ड्यूल में हराना था और इसलिए दोनों के बीच ही मुकाबला शुरू हुआ। लेकिन इस बार ह्योमा ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया और वह अपने दादा की सलाह मानते हुए लड़ाई से बचना चाहता था। उसने सिर्फ हमले को डॉज किया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यू ने उसे कोई भी दया नहीं दिखाई और ह्योमा को जमकर पीटना शुरू कर दिया। तभी वही गैंग वहाँ आ गया जो पहले से ही बोटेन के कबीले से बदला लेने के फिराक में था। ह्योमा उनकी चाल में फंस गया और वह कुछ देर के लिए लाचार हो गया, लेकिन किस्मत से बाकी आत्माओं को पता चल गया और वे तुरंत ही मदद के लिए पहुंच गए। अब असली खेल शुरू हुआ। अब गैंग ने सबसे कमजोर सदस्य पर हमला करने की प्लानिंग बनाई और वह था ह्योमा। अब कबीले के बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि गैंग इंसानों पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते, मतलब कि वे पहले भी ऐसा कर चुके थे। गैंग के लीडर ने अपनी इस घिनौनी हरकत को कबूल कर लिया और यहाँ पर उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। अब ह्योमा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने जैसे ही ये बात सुनी उसने अपनी पूरी जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अब ह्योमा ने अपनी काबिलियत साबित कर दी और वह उनसे आजाद हो गया जिनसे आत्माएं तक खुद को नहीं छुड़ा पाई थी। इसके बाद उसने आत्माओं को मारना शुरू कर दिया। अब जब उसे पता चल गया था कि वह घटिया और बेहरम आत्माओं से लड़ रहा है तो उसके पास अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। वह बिना किसी दया के रास्ते में आने वाले हर आत्माओं को मारना शुरू कर दिया और लास्ट में जब वह गैंग के नेता के पास पहुंचा तो उस आदमी ने बोला, तू भी हमारी तरह एक खूनी राक्षस है जो सिर्फ तबाही मचाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता ह्योमा ने उसे भी खत्म कर दिया। वह सिर्फ आत्माओं को उनके लोक में नहीं भेज रहा था बल्कि पूरी तरह से उनका अस्तित्व खत्म कर रहा था। अब ये देखकर कबीले के नेता को एहसास हुआ कि ह्योमा वही इंसान था जिसकी उन्हें जरूरत थी। यही ताकत थी जिसकी वजह से उन्होंने उसे अपने कबीले में जगह
चाहती थी। अब इस भयानक लड़ाई के बाद ह्यूमा को आखिरकार यू का भरोसा मिल गया और इसका मतलब था कि वह अब पूरे 1 साल तक उनके साथ रह सकता था, जैसे कि पहले से डिसाइड हुआ था। ह्यूमा के दादा को उसे बोटेन के कबीलों में भेजने के लिए एक शर्त माननी पड़ी थी। ह्यूमा को बोटेन से शादी करनी होगी। अब जब कबीले ने देख लिया कि लड़का वाकई ताकतवर और काबिल है, तो वो इस सच को सबको बताना चाहते थे और बोटेन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन कबीले के कुछ आत्माएं जो शादी से जुड़े सामानों पर कब्जा किए हुए थे, किसी मजबूत और भरोसेमंद इंसान को ढूंढना चाहते थे ताकि अगर वह खत्म हो जाए तो बोटेन सुरक्षित रहे। अब ह्यूमा भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने हमेशा की तरह कूल अंदाज में कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को और अच्छे से देखूंगा और फिर फैसला लूंगा। और उसने यह भी कहा कि शादी जरूरी नहीं है, बोटेन की सुरक्षा उसकी गार्डियन आई होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके ऐसा बोलने से बोटेन थोड़ी निराश हो गई। अब जब यूनिवर्सिटी जा रही थी, तभी एक आत्मा ने अचानक उस पर हमला कर दिया और वह आत्मा बोटेन के पूरे कबीले से नफरत करती थी और उसने उसे खत्म करने की ठान ली थी। लेकिन इससे पहले कि स्थिति बिगड़ती, ह्यूमा वहाँ पर पहुँच गया। असल में वह बोटेन से माफी मांगने आया था क्योंकि उसे लगा था कि उसने उसे निराश किया है। अब जैसे ही ह्यूमा ने बोटेन को बचाने के लिए हमला किया, तभी कबीले के मेंबर्स भी वहाँ पर आ गए। लेकिन वे इतने घबराए हुए थे कि अपने ही गार्डियन आई ह्यूमा पर हमला कर बैठे और अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अब ह्यूमा ने बोटेन से माफी मांगी। उसने समझाया कि उसका इरादा ऐसा नहीं था और इसके बाद बोटेन ब्लश करने लगी और उसे माफ कर दिया। और इसके बाद ह्यूमा ने बोटेन की सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया। उसने शक्तिशाली ताबीज और कुछ मंत्र पढ़े ताकि कोई भी आत्मा उस तक ना पहुँचे। लेकिन जल्द ही उसके कबीले के लोग भी इस ताबीज के कंट्रोल में आने लगे। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने ही साथियों को कमजोर करना शुरू कर दिया और आखिरकार ह्यूमा को मजबूरी में उस ताबीज को हटाना पड़ा। इसी बीच ह्यूमा के दादा और कबीले के कुछ इम्पोर्टेंट सदस्य मीटिंग के लिए बुलाए गए। उन्हें काई नाम के एक शक्तिशाली आत्मा ने बुलाया था। काई एक खतरनाक लेकिन एक समझदार आत्मा थी जिसने गार्डियन आई के साथ एक शांति समझौता किया था। पर सवाल ये था कि गार्डियन आई आखिरकार एक आत्माओं के कबीलों में क्या कर रहा था। असल में बोटेन बहुत कीमती थी और शिकारी और आत्माओं के ग्रुप दोनों को ही यह मंजूर नहीं था कि गार्डियन आई इतने कीमती चीज के करीब रहे और ये दोनों भी काई की तरह ही सोच रहे थे। उन्हें शक था कि ह्यूमा सिर्फ बोटेन की ताकत हासिल करने के लिए वहाँ रह रहा था, लेकिन ह्यूमा ने अपनी तेज बुद्धि और एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें चकमा दे दिया और तेज वार करके उन्हें चौंका दिया और इससे स्थिति और भी बिगड़ गई। ह्यूमा को लगा कि उसने एक को हरा दिया है और दूसरे को फंसा लिया है, लेकिन असल में कुछ भी ऐसा नहीं था। आत्माएं उससे भी ज्यादा ताकतवर थी। जब लगा कि ह्यूमा जीत रहा है, तभी दोनों आत्माओं ने उसे दबोच लिया। अब हालात और खराब हो गई। उनमें से एक आत्मा अपनी सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगी। अब उन्होंने ह्यूमा को तड़पाना शुरू कर दिया और उसे बेबस कर दिया और उनका मेन मकसद था ह्यूमा से सभी जानकारी निकालना। अब तक ह्यूमा को यह बात समझ में आ गई थी कि ये आत्माएं सिर्फ शिकारी कबीलों की कमजोरियां ढूंढ रही थी। उसे लगा कि ये सिर्फ इलाके की सीमा को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन असल बात कुछ और थी और वह हकीकत बहुत ही खतरनाक थी। ह्यूमा पूरा चौंक गया जब उन आत्माओं ने बोटेन की शक्तियों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि क्या ह्यूमा वहाँ सिर्फ बोटेन की ताकत को हासिल करने के लिए आया था। अब ह्यूमा को समझ आया कि ये बात सिर्फ हंटर और आत्माओं के ग्रुप के बीच एक भयानक युद्ध को जन्म दे सकती है। पर असल में ह्यूमा ने जानबूझकर खुद को पकड़वाया था ताकि वह उनसे कुछ अहम जानकारियां निकलवा सके। लेकिन अब जब ये बात सामने आ चुकी थी, तो ह्यूमा ने खुद को आजाद कर लिया और अब वह उन आत्माओं से सवाल करने लगा। लेकिन तभी अचानक से यू बीच में आ गई और उसने झगड़ा रोक दिया। यू ने समझाया कि ये कोई आम आत्माएं नहीं है, ये कुछ हद तक डिटेक्टिव या बाउंटी हंटर्स जैसे थी, क्योंकि उन्हें इंसानों की दुनिया में रहने की परमिशन थी। इसलिए ह्यूमा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। अब उन लोगों के चले जाने के बाद ह्यूमा को कुछ गहरा शक हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि बोटेन सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, उसके अंदर कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। लेकिन हकीकत क्या थी? अब आप सोच रहे होंगे कि बोटेन और ह्यूमा हाथ में हाथ डालकर कहाँ जा रहे हैं। क्या ये सच में एक डेट है? लेकिन रुको, इसके पीछे भी एक रीजन है। आधे घंटे पहले ह्यूमा ने डिसाइड किया था कि वह बोटेन के रहस्य को किसी भी कीमत पर जानेगा, लेकिन अब असली खुलासा होने वाला
वाला था। ह्यूमा बोटैन से सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए उसने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया। लेकिन बोटैन को लगा कि ये कोई डेट है, जिससे वह घबरा गई और उसे मना कर दिया। इसके बाद हावरी कबीले के नेता ने खुद ह्यूमा को बुलाया और कहा कि वह बोटैन के बारे में कुछ जरूरी बात बताना चाहती है, पर यह मुलाकात असल में एक स्पाई मिशन थी। हावरी ने कहा, तुम अपने ध्यान से चारों तरफ देखो, कुछ महसूस होता है? अब जैसे ही ह्यूमा ने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सैकड़ों छुपी हुई आत्माएं बोटैन को देख रही थी। अब हावरी ने बताया कि आत्माएं इंसानों की दुनिया में आने के लिए किसी चीज पे कब्जा करती है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक आत्मा थी जो किसी चीज पे नहीं बल्कि एक इंसान पे कब्जा कर चुकी थी, और वह इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद बोटैन थी। हालांकि वह आत्मा अब तक बोटैन के अंदर सोई हुई थी, लेकिन उसकी शक्तियाँ काफी ज्यादा थी, और यही वजह थी कि चारों तरफ से आत्माएं उसकी ओर खींची चली आ रही थी। लेकिन आत्माओं को बोटैन के पास आने की सख्त मनाही थी, और यहाँ तक कि हंटर्स भी उसके पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर उसकी शक्ति किसी गलत इंसान के हाथ लगी तो दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता था। और यही रीजन था कि बाकी सभी लोग ह्यूमा से नाराज थे, क्योंकि वो बोटैन के बहुत करीब आ चुका था। और यही एक वजह थी कि बोटैन हमेशा अकेली रहती थी, क्योंकि उसकी भयानक ऊर्जा इंसानों को दूर भगा देती थी। और जब ह्यूमा को इसके बारे में पता चला तो वो बिल्कुल डरा नहीं, और उसने ये ठान लिया कि वो बोटैन की पूरी तरह से सुरक्षा करेगा। अब उसे यकीन हो गया था कि कबीले की आत्माएं बुरी नहीं थी, बल्कि वे भी बोटैन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या ह्यूमा बोटैन की इस रहस्यमयी शक्तियों को संभाल पाएगा, या फिर कोई बड़ा खतरा आने वाला है? अब ह्यूमा को यह एहसास हो गया था कि बोटैन के लिए आत्माओं का यह कबीला उतना ही जरूरी था जितना उसके लिए उसके भाई थे, और वह कभी नहीं चाहता था कि बोटैन अकेली रहे। अब काफी समय बीत चुका था और पूरी शहर बर्फ से ढक रखी थी, और अब ह्यूमा और उन आत्माओं के बीच भी रिश्ता पहले से बेहतर हो चुका था। पर जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक बड़ी मुसीबत आ टपकी। तभी ह्यूमा की मुलाकात एओजी नाम के एक पुराने दुश्मन से होती है, जो अब एक अनएक्सपेक्टेड एली बन जाता है। एओजी को बोटैन की आत्माओं में से एक ने काम पर रखा था, और वह एक चौंकाने वाली खबर लाता है कि बोटैन पे 3 बड़े हंटर्स क्लैन नजर गड़ाए बैठे हैं। और ये हंटर्स बोटैन से डरते थे, क्योंकि उसके अंदर छुपी ताकत बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, और उनका मानना था कि इससे पहले की आत्मा पूरी तरह जागे, बोटैन को खत्म कर देना चाहिए। अब ह्यूमा के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं थी। इसी बीच ह्यूमा को क्योटो के सबसे बड़े शिकारी कबीले से बुलावा आता है, पर वह अब इस शहर में अपनी नई जिंदगी बिता रहा था, और शिकारी कबीले ने उससे हंटिंग मिशंस की पूरी जानकारी मांगी। ह्यूमा के दादा काता मोरी नाम के इस कबीले के नेता से सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि ये आदमी भेड़ की खाल में भेड़िया हो सकता है। पर ह्यूमा के पास और कोई चारा नहीं होता। ह्यूमा काता मोरी से मिलता है, और ये आदमी उसे हैरान कर देता है। वह उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है, यहाँ तक कि अपने गार्डियन योद्धाओं को बुलाकर दिखाता है कि वे आत्माओं को कैसे खत्म करते हैं। लेकिन असल में इस फ्रेंडली बिहेवियर के पीछे कोई बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। अब ह्यूमा एक ऐसे माहौल में फंस चुका था जहाँ दोस्त और दुश्मन में फर्क करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पर अब क्वेश्चन ये है कि क्या ह्यूमा इस जाल से बच पाएगा, या फिर बोटैन को उन शिकारी कबीले से बचाना संभव हो पाएगा? तभी हम आगे देखते हैं कि ह्यूमा की मुलाकात उस शिकारी कबीले के बुजुर्ग नेता से होती है, जिसने उसे 2 शर्तें दी। पहले की अपने हर मिशन की पूरी रिपोर्ट देनी होगी, और दूसरी ये थी कि बोटैन को खत्म करना होगा, क्योंकि उस बुजुर्ग हंटर का मानना था कि बोटैन की शक्तियाँ बेहद खतरनाक थी, और अगर उसने कभी अपना कंट्रोल खो दिया तो पूरी ह्यूमैनिटी बर्बाद हो सकती है। और पहले भी इस कबीले ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसकी हमेशा ही रक्षा की। अब जब ह्यूमा उनके साथ रह रहा था तो उन्होंने उसे यह काम सौंपना चाहा, पर ह्यूमा ने बिना 1 सेकेंड की देरी किए इसे इनकार कर दिया, और वह उनसे कहता है, बोटैनिया उसके परिवार को छूने की कोशिश भी मत करना। और उसका यह जवाब शिकारी कबीले के बुजुर्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और बुजुर्ग नेता उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता था। और तभी उन्होंने ह्यूमा को जबरदस्ती काबू में करने और उसे इस काम के लिए मजबूर करने की प्लानिंग बनाई। पर ह्यूमा ने न सिर्फ उनके हमले को रोका, बल्कि कड़ी टक्कर भी दिया। उसने एक शिकारी को हवा में उड़ा दिया। अब सारे चौंक गए, क्योंकि अब तक वो ह्यूमा को एक नौसिखिया समझ रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने उसके शरीर पे गहरे घाव के निशान और उसकी असली ताकत देखी तो वो दंग रह गए। पर इसके बावजूद भी वो बुजुर्ग नेता ह्यूमा को अभी भी कमजोर समझ रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने किससे पंगा
लिया है। उस बुजुर्ग हंटर ने ह्यूमा की ताकत को कम बताया और कहा कि गांव में किए गए कारनामे इस शहर की असली शक्ति के सामने कुछ भी नहीं, और इसका फर्क दिखाने के लिए उसने कई आत्माओं को तावीजों से कंट्रोल करके उन्हें छोड़ दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और इसके बाद ह्यूमा ने अपनी असली डीमन पावर को जगाया और अपने हथियारों की मदद से उन सभी आत्माओं को चुटकियों में ही खत्म कर दिया। उसकी तेज और खतरनाक फाइटिंग स्किल को देखकर सभी हैरान के हैरान रह गए, खासकर वो बुजुर्ग हंटर की बेटी तुत्सुबाकी। इसके बाद उस लड़की ने लड़ाई में हिस्सा लेने से मना कर दिया क्योंकि वो बस ह्यूमा की असली पावर्स को देखना चाहती थी। इसी बीच कबीले के कुछ मेंबर्स को ह्यूमा की दादा से चौंकाने वाली बातें पता चली। ह्यूमा ने केवल 12 साल की उम्र में ही शिकारी बनकर अपनी पहली बड़ी आत्मा को हराया था, और ये कोई आम आत्मा नहीं थी बल्कि हाल के टाइम की सबसे ताकतवर टाइल्स की आत्मा थी। और सभी ये सोचकर दंग रह गए कि बदले की आग इंसान को कितनी दूर तक ले जा सकती है। और इसके बाद जब बुजुर्ग शिकारी के सारे ताबीज काम करना बंद कर दिए तो उसने एक नीच चाल चली और उसने एक मासूम आत्मा को ह्यूमा के खिलाफ कर दिया। और यह वही आत्मा थी जिससे ह्यूमा कुछ समय पहले मिला था, और उसने कोई बुरा काम नहीं किया था। पर अब ह्यूमा के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वह उसे हराकर दूसरी दुनिया भेजे या फिर खुद हार जाए। अब उस बूढ़े इंसान को लगा कि अब ह्यूमा शायद आराम से काम लेगा, और वह ये सोच रहा था कि अगर ह्यूमा ने आत्माओं के साथ टाइम स्पेंड किया तो उसका दिल नरम हो जाएगा कि ह्यूमा की दया ही उसकी हार का कारण बने। पर उसने ह्यूमा को कमजोर समझने की गलती कर बैठी। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।